तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि तुम आइटरेटिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हो। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर तुम्हें रिकर्सिव फंक्शंस गिवन है तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन रिकर्शन की ये होती है कि अगर फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को वापस कॉल किया जाता है तो उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, या उस प्रोसेस या उस मेथड को हम रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन में तुम देखो एफ नाम का फंक्शन है ऑन सम पैरामीटर। ठीक है, उस फंक्शन की डेफिनेशन में एफ को वापस कॉल किया गया है ऑन सम अदर पैरामीटर, तो ये रिकर्शन है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है तुम्हारा रिकर्शन का। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये तुम्हारा एक फंक्शन है एफ नाम का जिसको एन नाम के इंटीजर पैरामीटर पर कॉल किया गया है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन में ये एक बेस कंडीशन है तुम्हारी। ये सेकंड लाइन एन की वैल्यू प्रिंट कर रही है और थर्ड लाइन उसी फंक्शन को कॉल कर रही है एन माइनस वन पर, जो कि दूसरा पैरामीटर है। अगर मैं इस फंक्शन को, तो पहली बात तो ये रिकर्शन है, फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब बात आती है कि रिकर्सिव जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं तुम्हारे, वो इंप्लीमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन इस फंक्शन को ऑन सम वैल्यू कॉल करके देखते हैं और देखते हैं ये डेफिनेशन कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा हमारे आइटरेटिव फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन, वही इसमें होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मैं एफ नाम के इस फंक्शन को कॉल करता हूं मान लो 3 पे, ठीक है, तो कंपाइलर जैसे तुम्हारी ये फंक्शन कॉल देखेगा तो वो सरप्राइज होगा कि एफ क्या है। तो वो एफ की डेफिनेशन पे जाएगा, एन की वैल्यू लेके जाएगा 3। ठीक है, एफ की डेफिनेशन पे आ चुका है एन की वैल्यू 3 लेके। लाइन बाय लाइन चलो, क्या 3 0 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, तो रिटर्न नहीं होगा। पहली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। दूसरी लाइन एन की वैल्यू प्रिंट कर दो तो 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तीसरी लाइन उस फंक्शन को कॉल करो एन माइनस वन पर, मतलब 3 माइनस वन, तो अब यहां से एफ ऑफ 2 निकलेगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 को कंप्लीट करने के लिए अगेन सेम उसके डेफिनेशन पे जाया जाएगा, इस बार एन की वैल्यू 2 लेकर जाया जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलो अगेन, 2 के लिए 2 0 से छोटा नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। 2 की वैल्यू प्रिंट करना है सेकेंड लाइन से, और थर्ड लाइन से उस फंक्शन को कॉल कर दिया एन माइनस वन, एन इस बार 2, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा तुम्हारा 1 पर। ठीक है, ठीक है, अब 1 के लिए फंक्शन को वापस तुम डेफिनेशन पे जाके एग्जीक्यूट करोगे, एन की वैल्यू 1 लेके जाओगे। ठीक है, 1 0 से छोटा है नहीं तो रिटर्न नहीं होगा, 1 की वैल्यू प्रिंट होगी सेकेंड लाइन से, और थर्ड लाइन से उसी फंक्शन को वापस एन माइनस वन पर कॉल किया जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो तुम्हारा निकल के आएगा। एफ ऑफ जीरो को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन उसके डेफिनेशन पे जाया जाएगा, इस बार जीरो लेके गया है तो जीरो 0 से छोटा नहीं होता है तो रिटर्न नहीं करना है। सेकेंड लाइन से जीरो की वैल्यू प्रिंट होगी, और थर्ड लाइन से उस फंक्शन को वापस कॉल कर दिया जाएगा एफ ऑफ एन माइनस वन, तो जीरो माइनस वन इज माइनस वन। इसको कंप्लीट करने के लिए अगेन डेफिनेशन पे जाएंगे, इस बार माइनस वन लेके जाएंगे, तो यहाँ बेस कंडीशन में ही तुम्हारा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। माइनस वन 0 से छोटा होता है, तो इस बार ये इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो इफ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अंदर वाला पार्ट बोलता है कि रिटर्न कर जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही तुम्हारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, यही तुम्हारा एग्जीक्यूशन रिटर्न कर जाएगा। तो ये तुम्हारा आउटपुट होता है इस रिकर्सिव फंक्शन का, अगर ये रिकर्सिव फंक्शन 3 पे कॉल किया जाता है तो। ठीक है, सिंपल एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन चलते हैं। जैसे ही फंक्शन कॉल आती है उसको अगेन डेफिनेशन पे जाकर उस पैरामीटर के लिए वापस पूरा पूरा एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, यही तरीका है। तो ये तुम्हें रिकर्शन का आइडिया मिला। अब हम चलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए देखो तुम्हारे 3 तरीके होते हैं। इसमें पहला तरीका होता है आइटरेशन मेथड या बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा तरीका होता है तुम्हारा ट्री मेथड, और तीसरा तरीका होता है तुम्हारा मास्टर्स थ्योरम। तो इस लेक्चर में हम एक मेथड देख पाएंगे, अगले लेक्चर्स में हम ये 2 मेथड्स कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले मेथड पे, आइटरेशन मेथड। ये है तुम्हारा एक रिकर्सिव फंक्शन जो हमने पहले देखा। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं आइटरेशन मेथड से। लास्ट लेक्चर में तुमने देखा होगा हम एक लाइन का एक यूनिट मानते हैं, है ना, और उसकी हेल्प से हम टाइम फंक्शन निकालते हैं एफ ऑफ एन। ठीक है, फिर उसका हम बिगो निकालते हैं। इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, राइट। चलो इसमें भी सेम काम करके देखते हैं। इसमें भी हमें टाइम फंक्शन निकालना है। हमने टाइम फंक्शन मान लिया टी ऑफ एन, ठीक है,
और अगेन एक लाइन का एक यूनिट मानना है। अगर एफ नाम के फंक्शन को एन पर कॉल किया जा रहा है तो उसका टाइम फंक्शन है टी ऑफ एन, ये हम मान चुके हैं। टी ऑफ एन को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? जितनी भी एफ नाम के फंक्शन में लाइंस है उनके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक लाइन का एक यूनिट तो इस लाइन का तो हो जाता है एक यूनिट, तो इसमें लिख दो। ठीक है, इस लाइन का हो जाता है दूसरा यूनिट, तो इसमें लिख दो। और ये तीसरी लाइन है जो कि सिंपल लाइन नहीं है, ये एक फंक्शन कॉल है। अगर एफ नाम के फंक्शन को एन पर कॉल किया जाता है तो टी ऑफ एन टाइम निकल के आता है। अगर उसी फंक्शन को एन माइनस वन पर कॉल करोगे तो टाइम आएगा तुम्हारा टी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टी ऑफ एन को ब्रेक डाउन किया। ये हमारे पास आती है एक रिकरेंस रिलेशन। इसको मैं लिख सकता हूं टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू। राइट, ये रिकरेंस रिलेशन हम फाइंड कर चुके हैं। अब इस रिकरेंस रिलेशन पे हम ये आइट्रेशन मेथड लगाएंगे और कोशिश करेंगे टी ऑफ एन की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू निकालने का। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर टी ऑफ एन को तुम टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू लिख पा रहे हो तो टी ऑफ एन माइनस वन को क्या लिख पाओगे? एन की जगह एन माइनस वन रख दो, तो ये हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस टू प्लस टू। राइट, टी ऑफ एन माइनस टू को क्या लिख पाओगे? एन की जगह एन माइनस टू रख दो, तो यहाँ एन माइनस टू, यहाँ एन माइनस टू माइनस वन, तो टी एन माइनस थ्री प्लस टू। ऐसे टी एन माइनस थ्री को क्या लिख पाओगे? टी एन माइनस फोर प्लस टू। बैक सब्सटीट्यूट करो, यहाँ टी एन माइनस थ्री की जगह ये रखो, यहाँ टी एन माइनस टू की जगह ये रखो, और यहाँ टी एन माइनस वन की जगह ये रखो। ठीक है, ट्राई करो। अगर टी एन माइनस थ्री की जगह मैं ये रखता हूं तो टी एन माइनस टू कैसा दिखेगा? टी एन माइनस फोर प्लस टू इसकी जगह, और ये टू अपना उसका खुद का। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी एन माइनस फोर प्लस टू। राइट, इसको तुम टी एन माइनस टू को तुम यहां रखो, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी जगह हम ये पूरा रखेंगे, तो टी एन माइनस फोर प्लस टू और उसका अपना एक टू। ठीक है, ये हो गया टी एन माइनस वन आफ्टर टू बैक सब्सटीट्यूशन। टी एन माइनस वन की इस जगह तुम ये पूरा रखो, तो टी एन क्या हो जाएगा? टी एन माइनस फोर प्लस टू, तीन इसके और एक खुद का इसका। तीन बैक सब्सटीट्यूशंस के बाद टी एन तुम्हारा कुछ ऐसा दिखता है, टी एन तुम्हारा ऐसा कुछ दिखता है, टी एन माइनस फोर प्लस फोर टूज, तो टू मल्टीप्लाइड, या फिर लिख सकते हो तुम फोर मल्टीप्लाइड बाई टू। ठीक है, ठीक है। अगर तीन बार ब्रेक डाउन कर रहे हो तो यहां आ रहा है तुम्हारा एन माइनस फोर, और चार बार दो जुड़ रहा है, यहां जितना आ रहा है ना ये टर्म उतनी ही बार दो जुड़ रहा है। ठीक है, अब ये कितनी बार ब्रेक डाउन होगा? जब तक बेस कंडीशन रीच ना हो जाती तब तक ये ब्रेक डाउन होता रहेगा। बेस कंडीशन क्या है? जब एन की वैल्यू जीरो से छोटी चली जाए, ठीक है, जब एन की वैल्यू जीरो से छोटी चली जाए तो रिटर्न कर जाना, उसके बाद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूं कि ये के बार चलेगा, मैं मान के चलता हूं कि ये के बार चलेगा। तीन बार तोड़ने पर एन माइनस फोर आ रहा है, तो के बार तोड़ने पर क्या आएगा? यहाँ एन माइनस के प्लस वन। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको रुकना तभी है जब ये जीरो हो जाए, तो इसको, या लेस देन जीरो हो जाए, तो लेस देन जीरो माइनस वन मान लो। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहां से कितने निकल के आती है? एन हो गया तुम्हारा, सॉरी, के की वैल्यू कितने निकल के आती है यहां से? के प्लस वन को उधर ले जाओ, तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन माइनस वन, वन से वन गया, के आता है तुम्हारा एन। ठीक है, तो ये एन बार टूटेगा। एन बार टूटने पर यहाँ फोर बार टूट रहा था तो यहाँ फोर आ रहा था, एन बार टूटने पर यहाँ कितना आएगा? टू मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है, और ये बेस कंडीशन रीच होते ही तुम्हारा हो जाएगा, मतलब ये वहीं रुक जाएगा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हो सी, तो लास्ट में तुम्हारा एन बार ब्रेक डाउन करने के बाद टी एन कुछ ऐसा आएगा, हम इसको यहां लिख देते। टी एन आएगा तुम्हारा कुछ ऐसा, टू मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस सी। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम फंक्शन आ चुका है। इस टाइम फंक्शन में तुम्हारे पास दो टर्म्स है,
दोनों में डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है? 2 मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज वाई दैट रिकर्सिव फंक्शन हैज बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट रिकर्सिव फंक्शन हैज बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरीके से तुम रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो बैक सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तरीका क्या है? पहले रिकरेंस रिलेशन बनाओ, एक लाइन का एक यूनिट मानो और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा टीएन को ब्रेक डाउन करो, उससे तुम्हें एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगी, उसको तोड़ते जाओ और बैक सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तोड़ना कब तक है? जब तक बेस कंडीशन रीच ना हो जाए। ठीक है, बेस कंडीशन रीच होती है तब तक तुम्हें तोड़ना है, और बेस कंडीशन रीच होने पर जो तुम्हें एक्सप्रेशन मिल रहा है उसको सिंप्लीफाई करके उसका बिग ओ निकालना है। ये तरीका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का। दूसरे एग्जाम्पल से इसको और हम अच्छे से समझते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, सेम अगेन, Tn मान लिया मैंने टाइम फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन f व्हेन इट इज कॉल्ड ऑन पैरामीटर n। ठीक है, अब Tn को कैसे ब्रेक डाउन करूंगा? एक लाइन का एक यूनिट मानो, तो इस लाइन का एक यूनिट, तो एक यूनिट जुड़ गया। यहाँ फोर लूप चल रहा है, फोर लूप में एक लाइन है, फोर लूप चल रहा है n बार, तो एक लाइन एग्जीक्यूट होगी n टाइम्स, तो n यूनिट्स उसके। और ये एक अलग लाइन है जो एक फंक्शन कॉल है, f नाम के फंक्शन को n पर कॉल करते हो तो टाइम आ रहा है t ऑफ n। तो n माइनस वन पर कॉल करने पर कितना टाइम आएगा? t ऑफ n माइनस वन। ठीक है, ये तुम्हारी रिकरेंस रिलेशन आती है। ये वन एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कुछ ऐसी निकल के आती है ये रिकरेंस रिलेशन, t ऑफ n माइनस वन प्लस n। ठीक है, प्लस वन भी जोड़ सकते हो, उसके लिए भी तुम ब्रेक डाउन करके देख सकते हो, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये तुम्हारी रिकरेंस रिलेशन आती है। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं बेस कंडीशन तक। बेस कंडीशन है जब तुम्हारा n में भी जीरो तक चले जाए तो रुक जाना है, जब n जीरो पर चला जाए तो रुक जाना है। ठीक है, चलो इसको एक बार तोड़ते हैं। t ऑफ n माइनस वन टूटेगा तुम्हारा t ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस वन में, राइट? कैसे? n की जगह n माइनस वन रख दो, इस रिकरेंस रिलेशन में n की जगह n माइनस वन रखोगे तो n माइनस वन माइनस वन, तो t ऑफ n माइनस टू, और n की जगह n माइनस वन। तो इस तरीके से तुम्हारा t ऑफ n माइनस वन इतना होता है। इसको तुम यहां रखो तो t ऑफ n कितना हो जाएगा? t ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस वन प्लस n। एक बार और तुम इसको तोड़ोगे t ऑफ n माइनस टू को, तो t ऑफ n तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, t ऑफ n माइनस थ्री प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस वन प्लस n। ठीक है, सिंपल, n की जगह n माइनस टू रख के देख लो, जो तुम्हें इस रिकरेंस रिलेशन में रखना है। ठीक है, तो वहां से t ऑफ n माइनस टू की जो वैल्यू आएगी वो यहां रख दो, तो इतना तुम्हारा tn टूटेगा। t ऑफ n माइनस थ्री को फिर तोड़ दो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, t ऑफ n माइनस फोर प्लस n माइनस थ्री प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस वन प्लस n। ठीक है, तो ये ऐसे टूट रहा है तुम्हारा। अब देखो ये कितनी बार टूटेगा, मान लो k बार टूट रहा है। ठीक है, तो k बार टूटने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, चार बार टूटने के बाद ऐसा हो रहा है, यहाँ फोर आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ n से लेकर n माइनस थ्री तक जा रहा है, तो k बार टूटने पर ये रिकरेंस रिलेशन कुछ ऐसे दिखेगी तुम्हारे, t ऑफ n दिखेगा t ऑफ n माइनस k प्लस फोर था, अगर यहाँ फोर था तो n से लेकर n माइनस थ्री तक आ रहा है, अगर यहाँ k होगा तो ये n से लेकर n माइनस k माइनस वन तक आएगा। अगर यहाँ k होगा तो ये आएगा n से लेकर n माइनस के माइनस वन तक, n माइनस के माइनस वन तक आएगा ये। ठीक है, प्लस n माइनस के माइनस टू, ऐसे आएगा ये, प्लस गोइंग अप टू n। ठीक है, अब रुकना इसे कब है? मैंने बोला कि k आइट्रेशन चलेगा, ये k बार टूटेगा, इसका मतलब kth आइट्रेशन में रुक जाना चाहिए। रुकने की कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन रीच हो जानी चाहिए। बेस कंडीशन है तुम्हारा n की वैल्यू हो जानी चाहिए जीरो। n क्या है यहाँ पर? इतना, तो n माइनस के हो जाना चाहिए जीरो, तो k हो जाना चाहिए तुम्हारा n के इक्वल। k n के इक्वल होता है तो ये हो गया t ऑफ n माइनस एन विच इज t ऑफ जीरो प्लस n माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन, n माइनस टू, तो ये हो जाएगा टू। ऐसे ही ये चलता रहेगा, थ्री प्लस गोइंग अप टू n। ठीक है, ये हो गया t ऑफ जीरो, जो कि कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट मान सकते हो, यहाँ रुक जाना है, इसके आगे टूट नहीं सकता, बेस कंडीशन रीच हो गई।
तो इतने आइटरेशन, इतने ब्रेक डाउन के बाद टी ऑफ एन तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, 1 + 2 + 3 गोइंग अप टू एन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होता है n² बाई 2 + n/2। दो टाइम्स आ रही है एक्सप्रेशन में, दोनों में डोमिनेटिंग ये वाली है, दैट इज वाई टी एन इज बिग ऑफ n²/2 या बिग ऑफ n²। ठीक है, सो दिस इज हाउ दैट रिकर्सिव फंक्शन हैड अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n²। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलो, ये है तुम्हारा अगला एग्जांपल। एफ नाम का फंक्शन है जिसको एन पर कॉल किया गया है। इस फंक्शन में है दो लाइंस। ठीक है, ये है एक सिंपल लाइन, ये है एक फंक्शन कॉल। तो चलो इसका रिकरेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एफ नाम के फंक्शन का टाइम फंक्शन हमने मान लिया टी ऑफ एन, जब वो एन पर कॉल किया गया है। ठीक है, एक लाइन का एक यूनिट मानते हैं, तो एक यूनिट तो इस लाइन का हो गया, पहली लाइन का, और दूसरी लाइन एक फंक्शन कॉल है। ठीक है, एफ नाम के फंक्शन को एन पर कॉल किया जा रहा है, तो टाइम फंक्शन आ रहा है टी ऑफ एन। तो उसी फंक्शन को अगर n/2 पर कॉल करोगे तो टाइम फंक्शन आएगा टी ऑफ n/2। खत्म, ये तुम्हारी रिकरेंस रिलेशन बन चुकी है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टी ऑफ एन इतना है, तो टी ऑफ n/2 को मैं तोड़ूंगा, एन की जगह n/2 रख दो, तो ये आएगा तुम्हारा कुछ ऐसा निकल के, सॉरी, तो ये आएगा तुम्हारा कुछ ऐसा निकल के 1 + T ऑफ n की जगह n/2 रखोगे तो ये हो गया n/2²। ठीक है, इसकी वैल्यू को तुम यहां रख दो, तो टी एन कितना हो गया, टी एन हो गया तुम्हारा 1 + ये वैल्यू इसकी जगह, तो 1 + T ऑफ n/2²। ठीक है, इसको फिर तोड़ो, इसको फिर तोड़ो, तो ये कितना होगा, 1 + 1 इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा तुम्हें 1 + T ऑफ n/2³। ठीक है, इसको फिर तोड़ोगे तो मिलेगा तुम्हें 1 + 1 + 1, इसको तोड़ोगे तो मिलेगा 1 + T ऑफ n/2⁴। क्या पैटर्न तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जितनी बार तोड़ रहे हो उतनी बार 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि ये k बार टूटेगा, k बार टूटने के बाद बेस कंडीशन रीच हो जाएगी। तो k बार टूटने के बाद 1 कितनी बार ऐड होगा, k बार, तो 1 k बार ऐड हुआ तो टोटल सम हो गया उसका k। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2⁴ k। ठीक है, 4 बार टूटने पर 2⁴ आ रहा है, 3 बार में 2⁴3, तो k बार टूटने पर 2⁴k आएगा। यहाँ ये रुक जाएगा, और रुकने की कंडीशन क्या है कि ये तुम्हारा 1 के इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब ये बेस कंडीशन रीच हो जानी चाहिए, 1 से छोटा हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब n डिवाइडेड बाई 2⁴k तुम्हारा 1 से छोटा हो जाना चाहिए। 2⁴k को उधर ले जाओ, दोनों तरफ log बेस 2 ले लो। ठीक है, log बेस 2 2⁵k, इसको तुम क्या लिख पाओगे, k मल्टीप्लाइड बाय log बेस 2 2, ये हो गया तुम्हारा 1, तो इधर बचेगा तुम्हारा k। तो ये इनइक्वालिटी आती है तुम्हारे पास log बेस 2n इज लेस देन k, मतलब k इसके अप्रोक्स है log बेस 2n के। और k हमने क्या माना था कि ये कितनी बार चलेगा। ठीक है, इतनी बार चलने पर यहां वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो ये आगे टूटेगा नहीं, तो इसको कुछ कांस्टेंट मान लो, बेस कंडीशन रीच होने पर इसका कांस्टेंट मान लो कुछ। और k की वैल्यू हमने क्या निकाली, log n, तो tn तुम्हारा एंड में हो जाएगा log बेस 2n प्लस सम कांस्टेंट c, ये आ रहा है तुम्हारा tn। ठीक है, दो टर्म से एक्सप्रेशन में बड़ी टर्म ये है, तो दिस विल बी बिग ऑफ log बेस 2n। ठीक है, तो उस रिकर्सिव फंक्शन की इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ओके, इस रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ log बेस 2n। देखते हैं इस फंक्शन के लिए, ये है तुम्हारा एक सिंपल रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन का नाम है, ये पावर फंक्शन है, x की पावर n निकालता है ये फंक्शन। ठीक है, तुमने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पी ओ डब्ल्यू नाम का एक फंक्शन है, उसी फंक्शन में इसको वापस कॉल किया गया है दूसरे पैरामीटर पे, तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मान लेता हूं, इसका टाइम फंक्शन में मान लेता हूं टी ऑफ एक्स एन माइनस, और मे बी टी ऑफ एक्स एन। ठीक है, टी ऑफ
एक्स एन इसका टाइम फंक्शन मैं मान लेता हूँ। एक लाइन का एक यूनिट मानोगे तो एक यूनिट तो इसका, ठीक है। और ये सिंपल लाइन नहीं है, इस लाइन में एक फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ टाइम इसका और टी ऑफ एक्स एन माइनस वन टाइम उसका, ठीक है। टी ऑफ एक्स एन माइनस वन टाइम इसका, ये तुम्हें रिकरेंस रिलेशन मिलती है। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करेंगे इस फंक्शन की। चलो करते हैं। अ, इसको हम तोड़ेंगे, एन की जगह एन माइनस वन रख दो, तो ये कैसा दिखेगा? वन प्लस टी ऑफ एक्स, एन की जगह एन माइनस वन रखोगे तो ये हो जाएगा एन माइनस टू। टी ऑफ एक्स एन माइनस वन की ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो टी ऑफ एक्स एन कैसा दिखेगा? वन प्लस ये वन प्लस टी ऑफ एक्स एन माइनस टू। एक बार और तोड़ोगे इसको तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, वन प्लस वन, इसको तोड़ोगे तो आएगा वन प्लस टी ऑफ एक्स एन माइनस थ्री, ठीक है। इसको फिर तोड़ोगे तो ये आएगा वन प्लस वन, इसको तोड़ोगे तो मिलेगा वन प्लस टी ऑफ एक्स एन माइनस फोर, ठीक है। चार बार तोड़ने पर टी ऑफ एक्स एन तुम्हारा कुछ ऐसा दिख रहा है, चार बार एक ऐड हो रहा है और यहाँ आ जा रहा है एन माइनस फोर। मैं मान रहा हूं कि ये के बार टूटेगा, के बार टूटने के बाद बेस कंडीशन रीच हो जाएगी, ठीक है। तो के बार टूटने के बाद पहले तो तुम्हारा टी ऑफ एक्स एन कैसा दिखेगा? चार बार टूट रहा है तो चार बार एक ऐड हो रहा है, तो के बार टूटेगा तो के बार होगा, तो उसका सम हो जाएगा के प्लस टी ऑफ एक्स कोमा एन माइनस के, यहाँ आ जाएगा। यहाँ इसको रुकना है, रुकना है तो ये हो जाना चाहिए तुम्हारा एन माइनस के, हो जाना चाहिए तुम्हारा जीरो, राइट, जीरो। तो के हो जाना चाहिए तुम्हारा एन, तो वैल्यू रख दो। तो टी ऑफ एक्स एन हो गया, के की जगह एन रख दो, एन प्लस टी ऑफ एक्स एन माइनस एन, तो जीरो, ठीक है। टी ऑफ एक्स की पावर जीरो, या फिर जब एन जीरो हो जाए तो तुम्हें रिटर्न वन करना है, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी वन। तो टी ऑफ एक्स एन मिलेगा तुम्हें एन प्लस वन, ठीक है। दो टर्म्स तुम्हारे इस एक्सप्रेशन में है, दोनों में से डोमिनेटिंग है ये वाली, तो ये हो गया बिग ऑफ एन, ठीक है। दिस इज हाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फाइंडिंग पावर ऑफ सम नंबर इज बिग ऑफ एन। ओके, तो आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे। ये है तुम्हारा फिबोनाची सीरीज का nth टर्म निकालने वाला फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन के अंदर उसी को कॉल किया गया है दो बार, तो रिकर्शन है, ठीक है। इसकी पहले रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। टी ऑफ एन मानता हूं मैं इसका टाइम फंक्शन, जब ये नाम का फंक्शन एन पे कॉल किया गया है तो एक लाइन का एक यूनिट मानते हैं, तो दो यूनिट्स तो इनके, तो टू यूनिट्स इन दोनों लाइंस के, प्लस यहाँ दो बार कॉल किया गया फंक्शन, तो इसका हो गया टी ऑफ एन माइनस वन और इसका हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। अब इसको, ये हमें रिकरेंस रिलेशन मिली, इसको ब्रेक डाउन करना है, बेस कंडीशन तक रीच होना है, रीच करना है, और फिर उसका बिगो निकालना है, ठीक है। चलो, मुझे तुम बताओ कि अगर कोई टाइम फंक्शन टी को एन माइनस वन पैरामीटर पे कॉल करूं और उसी टाइम फंक्शन को एन माइनस टू पैरामीटर पे कॉल करूं, ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? जिसमें इनपुट साइज बड़ी हो वो बड़ा होगा, राइट। एन माइनस टू इज लेस देन एन माइनस वन, तो ये बड़ा होगा। टी ऑफ एन माइनस वन बड़ा होता है तुम्हारा टी ऑफ एन माइनस टू से, ठीक है। अगर ऐसा है तो दोनों तरफ में एक बार टी ऑफ एन माइनस वन एड करता हूं, तो इधर टी ऑफ एन माइनस वन दो बार हो जाएगा और इधर हो जाएगा तुम्हारा टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू, राइट। तो टू टी एन माइनस वन इज ग्रेटर देन दिस थिंग, दोनों तरफ टू और ऐड कर दूं मैं, तो ये पूरी चीज इस पूरी एक्सप्रेशन से बड़ी है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा टी एन है, तो टी एन इज लेस देन टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एन माइनस वन में बोल सकता हूं, राइट। अब इसको हमें ब्रेक डाउन करना है सिर्फ, ठीक है। टी ऑफ, इसको और मैं अच्छे से लिख लेता हूं यहां। हमने निकाला कि टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एन माइनस वन, ये हम निकाल चुके हैं। अब इसको और हम ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ऐसा है
तो टी ऑफ एन माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ, क्या ब्रेक डाउन करूंगा, एन की जगह एन माइनस वन रख दो, यहाँ एन माइनस वन आ जाएगा, टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एन माइनस वन, तो एन माइनस टू हो जाएगा वो, तो टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एन माइनस टू। ओके ओके, ये ऐसा है, और सॉरी लेस देन इक्वल, ओके, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, टी ऑफ एन माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे लिख पाऊंगा मैं, टी ऑफ एन माइनस वन की जगह ये पूरा रख दो, है ना, तो टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ एन माइनस वन की जगह ये टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ एन माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टी ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, एक बार और ब्रेक डाउन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, टी ऑफ एन माइनस टू को एक बार और ब्रेक डाउन करोगे सेम लॉजिक लगाकर, एन की जगह एन माइनस टू रख दो, यहाँ कुछ इक्वेशन मिलेगी तुम्हें, उसको यहाँ रख देना, तो तुम्हारा कुछ ऐसा ब्रेक डाउन दिखेगा, तुम टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब प्लस टू क्यूब टी ऑफ एन माइनस थ्री, ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये के बार टूटेगा, ठीक है, के बार टूटने पर बेस कंडीशन रीच हो जाएगी, तो के बार टूटने पर तुम्हारा टी एन कैसा दिखेगा, टी एन विल बी लेस देन इक्वल टू टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब प्लस गोइंग अप टू टू की पावर के प्लस टू की पावर के टी ऑफ एन माइनस के, ऐसा कुछ दिखेगा टी एन तुम्हारा। ठीक है, ये बेस कंडीशन रीच हो गई तो यहाँ जीरो या वन आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म वन हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी टर्म वन हो जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब गोइंग अप टू टू की पावर के, ये अलग प्लस टू की पावर के। ठीक है, ऐसा कुछ लिख पाऊंगा। ठीक है, बेस कंडीशन रीच कब होती है, जब यहाँ जीरो आ जाए, मतलब एन माइनस के तुम्हारा जीरो हो जाए, तो के एन के इक्वल होगा, वैल्यू रख दो इस एक्सप्रेशन में, के की जगह एन रख दो, तो टू प्लस टू स्क्वायर प्लस गोइंग अप टू टू की पावर के, नहीं टू की पावर एन, के की जगह एन रख दो, तो ये तुम्हारा टी एन आता है फाइनली, फाइनली ये तुम्हारा टी एन आता है। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो, ये तुम्हारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, आर जहां तुम्हारा कॉमन डिवीजन होता है, यहाँ कॉमन डिवीजन क्या है, यहाँ कॉमन डिवीजन क्या है, टू स्क्वायर को टू से डिवाइड करो टू मिलता है, टू क्यूब को टू से डिवाइड करो टू मिलता है, ये डिवीजन कॉमन आ रहा है, तभी ये जीपी है। ठीक है, आर होता है तुम्हारा कॉमन डिवीजन जो कि है इसके लिए टू, ए होती है तुम्हारी सीरीज की पहली टर्म। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में रख दो, ये होता है जीपी के सम का फॉर्मूला, पहली टर्म टू मल्टीप्लाइड बाय आर है तुम्हारा टू, टू की पावर जितनी टर्म्स है इसमें है तुम्हारी एन टर्म्स, तो एन माइनस वन, टू माइनस वन प्लस टू की पावर एन अलग। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो नीचे वन, ये हो जाएगा टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू प्लस टू की पावर एन, ये आ रहा है तुम्हारा टी एन। सबसे डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है इस एक्सप्रेशन में, टू की पावर एन प्लस वन, दैट इज वाई इट इज बिग ऑफ टू की पावर एन प्लस वन, और इन टाइम तुम इसको बोल सकते हो टू की पावर एन। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारा जो था, ये तुम्हारा जो रिकर्सिव फंक्शन था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही बिग ऑफ टू की पावर एन। ठीक है, सिंपल। प्रोसेस क्या है, पहले रिकरेंस रिलेशन बनाओ एक लाइन का एक यूनिट मानकर, ठीक है, और फिर उसको ब्रेक डाउन करते जाओ जब तक बेस कंडीशन रीच नहीं हो जाती है, उसको सिंप्लीफाई करो, आफ्टर रीचिंग द बेस कंडीशन वॉट एवर टी एन यू आर हैविंग, जस्ट सिंप्लीफाई दैट एंड फाइंड बिग ऑफ दैट एक्सप्रेशन, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर रिकर्सिव फंक्शन। तो ये था इस लेक्चर का कंटेंट, अगर तुम्हारा इसमें कुछ डाउट या क्वेरी हो तो उसको तुम कमेंट में बताओ, मैं उसको ट्राई करूंगा आंसर करने का। ठीक है, ओके बाय।